ये अगर काम नहीं कर पा रहे हैं चेयरमैन साहब तो उतर क्यों नहीं जाते हैं? ये इनका पद है, कोई जानाजा थोड़ी है। जानाजा से आदमी नहीं उतरता है, पद से तो उतर ही। 68 के बाद 69 का पेपर इतना बढ़िया किया कि लगा कि क्या मामला है। ये पटवारी का एग्जाम का पेपर महाराज लग रहा था। ये पूछते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। ये पूछते हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है। अरे भाई ये सब क्या? ये पूछते हैं कि पटना तख्त मंदिर कहाँ है। अरे पटना तख्त मंदिर पटना में उसमें लिखा हुआ है महाराज। पुलिस को भेजिए, भेजिए पुलिस को। आप लाठी चलवाना स्टार्ट करिए। आपके पास बंदूक की भी ताकत है, गोली कम पड़ जाएगा पर आज छाती को हम लोग नहीं पड़ने देंगे। हम लोग एकदम संकल्पित। आप में प्रतिभा नहीं है कि आप अच्छे से एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। आप एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। अतुल कुमार को पूरा बिहार का मेधा मिस कर रहा है। उन्होंने बोला क्वेश्चन डेप्थ में पूछेंगे, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे ग्रुप डी एसएससी बैंकिंग का क्वेश्चन करवा रहे हैं। आईसी एसडीएम डीएसपी बनवा देंगे और फिर करप्ट ऑफिसर बहाल कर देंगे बिहार में सारे को। 6वीं में अगर एक आवाज उठा होगा कि पेपर लीक होगा तो हम लोग अभी जाने को तैयार हैं। 69वीं में अगर एक बार आवाज उठा होगा तो हम लोग अभी जाने। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो फिर हम लोग कल रिजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन पे अड़ेंगे। डिमांड हम लोग का बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप जुल्म करेंगे तो सितम भी बर्दाश्त करने की एक ताकत होती है। आपने अगर उसको एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दिया तो वो अपना हक आपके जबड़े से छीन कर ले लेगी। उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फिर हम उनसे पूछे गार्डिंग से बीपीएससी का ही क्वेश्चन है तो उन्होंने बोला हाँ ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है और हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए। जब जब आप जुल्म करेंगे तो शिक्षकों को बाहर निकलना पड़ेगा और हम अपने विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। और इसमें जो तैयारी करने वाला बच्चा है, क्योंकि किसान का बेटा है, टीचर का बेटा है, शिक्षक का बेटा है, क्योंकि हम लोग के लिए ये एग्जाम एक एग्जाम नहीं है, हम लोग के लिए जीवन है ये एग्जाम। सर एक मिनट, क्या डिमांड है? देखिए हम लोग का री एग्जामिनेशन का डिमांड है और री एग्जामिनेशन का इसलिए डिमांड है क्योंकि आयोग के अध्यक्ष बेईमानी कर रहे हैं। बिहार का जो मेधा है कम से कम इतना तो डिजर्व करता है कि एक फेयर एग्जाम हो जाए। अगर ये फेयर एग्जाम नहीं कंडक्ट करेंगे तो मेधा का कत्ल होगा। द मेरिट विल बी किल्ड एट द अल्टर ऑफ इनजस्टिस। 67वीं बीपीएससी याद है आपको? हमको 67वीं भी याद है और 66वीं भी हमको याद है। क्या हुआ था उसमें? एक बार पेपर लीक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री इंटरवीन करते हैं और 2 मिनट के अंदर पेपर कैंसिल होता है। पर यह भी आप याद रखिए कि जो पेपर लीक हुआ था एक सेंटर पे लीक हुआ था औरंगाबाद के, और हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं। वहां पे 517 बच्चा बैठा हुआ था। तो 517 बच्चा बहुत कम बच्चा है। ये बार बार बोल रहे हैं कि जो पटना का बापू सभागार परीक्षा हॉल है वहां पर ये बोलते हैं कि एक सेंटर तो लीक हुआ है। ही इज प्रोजेक्टिंग द थिंग्स इन एन ओपिक मैनर। वो एक सेंटर नहीं है, एक जिला है। तो आप पूछेंगे ये कैसे? एक सेंटर पे 517 बच्चा बैठता है आयोग के हिसाब से, 12,000 बच्चा बैठता है। तो अगर आप गुना करेंगे तो 24 सेंटर हो गया। तो 24 सेंटर मतलब एक जिला हो गया, मतलब 38 में से एक जिला का पेपर लीक है। पहले ये कहते हैं कि वहां पर असामाजिक तत्व बैठ गए, नॉन सीरियस कैंडिडेट बैठ गए। आप भी मीडिया में हैं और 6वीं में अगर एक आवाज उठा होगा कि पेपर लीक होगा तो हम लोग अभी जाने को तैयार हैं। 69वीं में अगर एक बार आवाज उठा होगा तो हम लोग अभी जाने को तैयार हैं। आप में प्रतिभा नहीं है कि आप अच्छे से एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। आप एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। अतुल कुमार को पूरा बिहार का मेधा मिस कर रहा है। आप देखेंगे कि शिशिर सिन्हा जो अभी राजगीर के वाइस चांसलर बने, उनको ना हम लोग जानते हैं, ना हम लोग हमारा गोतिया है, ना भाई हैं। उनको पूरा बिहार का युवा मिस कर रहा है क्योंकि वो एग्जाम फेयर कंडक्ट कर रहे थे, एग्जाम में रिवॉल्यूशन ला रहे थे। ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्टर बिहार का कौन है? वो तो वही लेवल का क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे। तो पूछेंगे चिराग पासवान कौन विभाग का मंत्री है, यही तो पूछेंगे। ये पूछती है कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतती है, तो अगला इनका क्वेश्चन होगा कि नितिन नवीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतते हैं। तो कहने का मतलब है कि या तो उन बच्चों के साथ जाती है या फिर इन बच्चों के साथ जाती है। और जब जब देखिए ये अगर काम नहीं कर पा रहे हैं चेयरमैन साहब तो उतर क्यों नहीं जाते हैं? ये इनका पद है, कोई जानाजा थोड़ी है। जानाजा से आदमी नहीं उतरता है, पद से तो उतर ही सकता है। ही इज इनकॉम्पिटेंट, ही इज अनडिजर्विंग टू बी द बीपीएससी चेयरमैन। हम लोग बस बोलना चाहते हैं लोकतंत्र क्या है, जमहूरियत क्या है। जमहूरियत इज ऑल अबाउट डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, संवाद। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को विवाद नहीं चाहिए, संवाद चाहिए। आप इतना तो कर सकते हैं ना, एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप मीडिया के सारे लोग हैं, 5 आदमी आप चुनिए, उसमें से वो जाएगा, चेयरमैन अपनी बात रखेंगे। एक शर्त है, लाइव होगा। अगर वो तर्क में जीत गए तो हम लोग चले जाएंगे, अगर हम लोग तर्क में जीत गए तो वो एग्जाम कंडक्ट कर दे। बस यही खेला है। अभी हम देख रहे थे बिहार की बेटियां बहुत सारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर एक सवाल बेटियों के लिए है, बिहार जैसे मतलब राज्य में इस लेवल पे बेटियां अगर आती हैं तो कितना स्ट्रगल होगा उसके पीछे। बस आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री रिजर्वेशन देके एक सशक्तिकरण करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए अगर बेटी अपने घर से निकल गई है, क्योंकि अगर उसके साथ बेईमानी हुआ तो उसको किसी के हाथ शादी करके बांध दिया जाएगा। वो अपने सपनों के लिए निकली है, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए निकली है, और ये चेयरमैन साहब बेईमानी करके उन सपनों को कत्ल कर रहे हैं। पता नहीं
उसकी शादी किसके यहाँ ब्याह जाएगी। अरे वो सपना, लड़की को आप कोई भी महिला को सशक्तिकरण आप कैसे प्रदान कर सकते हैं? आप उसको खुद से प्रदान नहीं कर सकते हैं। आपने अगर उसको एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दिया तो वो अपना हक आपके जबड़े से छीन कर ले लेगी। उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। न सिर्फ इतना ही सर, बल्कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं Exactly. उसको भी आप डिमोरलाइज करें। बच्ची मजबूर हो रही है। आप यहाँ पर जितने लोग हैं, चेयरमैन साहब के पास पुलिस बल है, लाठी चलवा सकते हैं। बीपीएससी गेट पर मार के बच्चा का लाठी तोड़ दिए। हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं, पुलिस भेजिए, एक एक आदमी एडमिट कार्ड दिखाएगा। आप एक काम करिए कि आप अगर हमारी बात नहीं आज सुनते हैं तो पुलिस को भेजिए पुलिस को। आप लाठी चलवाना स्टार्ट करिए। आपके पास बंदूक की भी ताकत है, गोली कम पड़ जाएगा पर आज छाती को हम लोग नहीं पड़ने देंगे। हम लोग एकदम संकल्पित हैं। आप बोलते हैं कि बीपीएससी गेट पे तुम लोग क्यों चढ़े? ठीक है, हम लोग यहीं पर बैठे हुए ना, या तो आप आ जाइए, नहीं तो हम लोग चले जाते हैं। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो हमारा कैरेक्टर जांच होना चाहिए, हमारा एडमिट कार्ड जांच होना चाहिए, इनका होना चाहिए। पर आप सबको बोलते हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है। तो हम लोग भी अपने चरित्र प्रमाण पत्र रखते हैं कि अगर इनको हमने एक थप्पड़ भी मारा होगा तो हम मीडिया वाला हमको डाक बंगला चौराहा पर हम लोग सबको टांगे। पर अगर कोई आदमी कह रहा है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उसका भी कैरेक्टर का जांच होना चाहिए कि पता नहीं उस पर एफआईआर है कि नहीं। हम तो परोक्ष रूप से बोल रहे हैं, उसका भी जांच होना चाहिए कि नॉन सीरियस कैंडिडेट बोलना चाहिए। आप बताइए कि डीएम एक बच्चा को थप्पड़ मारता है, आपके बच्चा को थप्पड़ मारेगा क्या आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा? वो कलेक्टर का बच्चा है तो उसको मगर मारता तो आज पूरा प्रशासन छाती पर चढ़ जाता एसपी और डीएम का कि मेरा बेटा को तुम थप्पड़ कैसे मार दिए। और इसमें जो तैयारी करने वाला बच्चा है, क्योंकि किसान का बेटा है, टीचर का बेटा है, शिक्षक का बेटा है, क्योंकि हम लोग के लिए ये एग्जाम एक एग्जाम नहीं है, हम लोग के लिए जीवन है ये एग्जाम। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार को ऊपर उठने का मात्र एक साधन है, उसको ये दबाना चाहते हैं, उसको हम लोग को कुंठित करना चाहते हैं। पर ये इनको पता होना चाहिए, अपने लोगों को बिठाना चाहते नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये गांधी का देश है, ये गुजरात के हैं चेयरमैन साहब मोहनदास करमचंद गांधी बनकर इस चंपारण में आते हैं। जब बिहार की मिट्टी को अपने माथे पर भभूत समझकर लगाते हैं तो महात्मा गांधी बनकर जाते हैं। आप बच्चों को जिस तरह से बच्चे अतुल प्रसाद का नाम ले रहा है, हमको पैसा दिए क्या अतुल प्रसाद? हम लोग तो न मिले भी हैं। शिशिर सिन्हा का नाम ले रहा है, आपका इस्तेकबाल करेगा, आपका नाम लेगा। अगर आप मेधा का कत्ल करेंगे तो आपका इस्तीफा भी मांगेगा। और हम कहना चाहते हैं चेयरमैन साहब, आपके मार्फत अगर सुन रहे हैं तो, हम लोग जेपी के पढ़े हैं। हम लोग जेपी को, जब जेपी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो 5 बच्चों के साथ स्टार्ट हुआ था, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। 5 संख्या कब 50 बनती है, कब 500 बनती है और कब 5000 बनती है, किसी को पता नहीं चलता है। अगर आप बांग्लादेश का क्राइसिस देखेंगे तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 3 बच्चा स्टार्ट किया था बांग्लादेश का क्राइसिस, और जो उसका नेतृत्व प्रदान करने वाला था एक प्रोफेसर था, और वो प्रोफेसर नोबेल लॉरेट था। तो जब आप जुल्म करेंगे तो शिक्षकों को बाहर निकलना पड़ेगा, और हम अपने विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। आप बार बार बोलते हैं कि शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है, पकड़िए शिक्षा माफियाओं को, पकड़िए अभी शिक्षा माफियाओं को। पर अगर आप ये कहते हैं कि कोचिंग माफिया इसमें कर रहा है, कोचिंग माफिया इन्वॉल्व है, तो कोचिंग माफिया आपसे रात में मिलता होगा, आपसे दिन में मिलता होगा, आपसे फोन से बतियाता होगा। मेरे पास फोन नंबर रहता तो हम आपको कॉल करते। हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, अपने छोटे भाई बंधुओं को गाइड करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े जो आपके बच्चे तो बड़ा मलाई खा लेंगे, उस मेधा का कत्ल बिहार में हम लोग नहीं होने देंगे। हम हाथ जोड़कर विनती, हम लोग के पास आज 2 विकल्प है। आप लोग यहाँ रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। ये तो ना कोई पार्टी के, कोई अररिया से आ रहा है, कोई सासाराम से आ रहा है, तो नोटिफिकेशन लेके जाएगा। 2 विकल्प है हमारे पास। पिछली बार भी मार के पैर हाथ तोड़े हैं, है ना, इसको भी तोड़े, अभी एग्जाम भी नहीं है, मार के तोड़ दे हम लोग को। या तो पुलिस के थाना में हम लोग जाके डाल देते हैं, एकदम स्पष्ट बात है, बिना लौंग लपेट का, या फिर हम लोग को शाम को नोटिफिकेशन दे दें। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो फिर हम लोग कल रिजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन पे अड़ेंगे। डिमांड हम लोग का बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप जुल्म करेंगे तो सितम भी बर्दाश्त करने की एक ताकत होती है, क्योंकि यह जेपी की धरती है। पता नहीं चेयरमैन साहब हो सकता है जेपी को नहीं पढ़े होंगे, पर हम उनको बताना चाहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। जब जेपी पहले सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं, पर जब जरूरत पड़ता है तो ध्रुव दल का भी निर्माण करते हैं। जेपी गुरिल्ला वारफेयर भी करते हैं। जेपी ध्रुव दल का निर्माण करते हैं। कटिहार का बच्चा था ध्रुव, उसकी जब हत्या होती है, जब लाठी मारते हैं तो ध्रुव दल का निर्माण हो जाता है। जेपी जब बकरी के टापू पर एक आजाद हिंद दस्ता बनाते हैं, आजाद दस्ता बनाते हैं जो गुरिल्ला वारफेयर करता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इनको जो करना है, इनका सितम काज हम लोग देखना चाहते हैं कि इंतहा क्या है। नॉन सीरियस कैंडिडेट बोलना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक हो रहा है लगभग सभी एग्जामों में, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है? देखिए, सिस्टम को तो बदलने की जरूरत है ही, धीरे धीरे। सिस्टम को आप अच्छा करेंगे खराब करेंगे,
करेंगे। आप दुनिया में देखे हैं कि लोग यूपीएससी के मानक पर जाता है, क्वेश्चन का स्तर बढ़ता है। अतुल प्रसाद सर 68 के बाद 69 का पेपर इतना बढ़िया किए कि लगा कि क्या मामला है। ये पटवारी का एग्जाम का पेपर महाराज लग रहा था। ये पूछते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, ये पूछते हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है। अरे भाई ये सब क्या, ये पूछते हैं कि पटना तख्त मंदिर कहाँ है। अरे पटना तख्त मंदिर पटना महल में लिखा हुआ है महाराज, पटना तख्त मंदिर कहाँ है। मतलब लगता है ना कि कोई मुसल्लापुर हाट के मास्टर को पकड़ के क्वेश्चन बनवा दिए हैं। मेरा एक ही मानना है, सर का जब हम इंटरव्यू देखे थे तो उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन का पैटर्न टफ रहेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट कट से नहीं होगा, काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे रेलवे एसएससी का ग्रुप डी का एग्जाम दे करके जब हम एग्जाम देने के लिए बैठे तो हमको शक हो गया क्वेश्चन पे, जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं किसी और का। फिर हम उनसे पूछे गार्डिंग से बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो उन्होंने बोला हाँ ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। और हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए, जो आता था क्वेश्चन पे 100% डर था। उन्होंने बोला क्वेश्चन डेप्थ में पूछेंगे, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे ग्रुप डी एसएससी बैंकिंग का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आईसी एसडीएम डीएसपी बनवा देंगे और फिर करप्ट ऑफिसर बहाल कर देंगे बिहार में सारे को। हो जाएगा बांग्लादेश वाला एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए। ये उसी लायक क्वेश्चन सेट जिस तरह ये अपने आए थे, वही लेवल का क्वेश्चन सेट किए जिस तरह सर आए थे एग्जाम देकर आईएएस बने थे, उसी तरीके का वो भी एग्जाम दिए होंगे, उसी लेवल का क्वेश्चन सेट किए वो उनके छात्रों का गुस्सा देख रहे हैं आप, साफ तौर पे जाहिर कर रहे हैं छात्र और कह रहे हैं कि री एग्जाम के अलावे और कुछ भी मंजूर नहीं होगा। हम लोग शाम तक नोटिफिकेशन यहाँ से लेके जाएंगे। तमाम जो उनके गुरु हैं वो भी समर्थन में आए हुए हैं और अभी तक जो है छात्रों का ये आंदोलन जो है लगातार चल रहा है। बाद बाकी देखते हैं सरकार तक इनकी बातें कब तक पहुँचती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये री एग्जाम को लेकर के बीपीएससी को आदेश देते हैं या नहीं देते हैं, क्या कुछ होता है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।